हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्त। थोड़ा सा मैं आज भी लेट में हूँ। मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ दोस्त कि मैं ड्यूटी आवर के ही दौरान ये सब करता हूँ। और हम जो टाइम दिए हैं दोस्त वो 7 PM में, पर थोड़ा सा नहीं हो पाता है दोस्त। कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ दोस्त, एक चीज़ मैं आप लोग के साथ वादा के साथ कहना चाहता हूँ दोस्त कि वीडियो प्रतिदिन मिलेगा। थोड़ा सा लेट से ही आधा एक घंटा मिले, लेकिन वीडियो प्रतिदिन आपको मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा दोस्त। चैनल को सर्च मार कर आप देखते रहिएगा, वीडियो आपको कभी भी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज का आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए आज का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्त, लाल पांडा परियोजना की प्रारंभ कब हुई थी? भारत में लाल पांडा की परियोजना की प्रारंभ कब हुई थी? तो दोस्त, भारत में बहुत से प्रोजेक्ट और परियोजना जैसे लाल पांडा, गैंडा, बाघ, कछुआ, ये सब जितना भी एक परियोजना स्थापित हुई और उसके तहत काम किया गया। तो दोस्त, लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई थी। और लाल पांडा की बात करें दोस्त, तो लाल पांडा आपको सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के, कहाँ दोस्त? पश्चिम बंगाल के सिंगालीला अभयारण्य, सिंगालीला वन्य जीव अभयारण्य में देखने के लिए मिलेगा। और 1973 में क्या चीज़ की शुरुआत हुई थी दोस्त? तो 1976 में टाइगर प्रोजेक्ट, क्या हुआ था दोस्त? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अगर बात करते हैं बाघ की दोस्त, तो बाघ जो सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है दोस्त? मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ होता है दोस्त? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य को दोस्त टाइगर स्टेट भी कहा जाता है दोस्त। एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें दोस्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आंध्र प्रदेश राज्य में एक अभयारण्य, उसका नाम है दोस्त श्री नागा अर्जुन अभयारण्य, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और 2022 में दोस्त चीता प्रोजेक्ट, क्या हुआ था दोस्त? चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जन्मदिन पर चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत किए थे। उस समय दोस्त नामीबिया देश से 8 चीता भारत लाए गए थे, और वो चीता को ला करके कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में रखा गया था। और 1975 में जो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका था कछुआ। क्या था दोस्त? कछुआ। अगर कछुआ की बात करें दोस्त, तो कछुआ उड़ीसा राज्य के भितरकनिका अभयारण्य में पाया जाता है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आप लोग को मालूम होगा दोस्त कि टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है। टोटल कितना राज्य में विधान परिषद है दोस्त? तो टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है। तो दोस्त, आपका उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, कर्नाटक में आपका विधान परिषद है, तेलंगाना में आपका विधान परिषद है, आपका पश्चिम बंगाल में विधान परिषद दोस्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के सिवा बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, और बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश, यानी कि 3 इधर से और 3 इधर से, 6 गो राज्य हो गया दोस्त। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अगर विधान परिषद की कुल सीट की बात करें दोस्त, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 100 सीट है दोस्त, और कर्नाटक में टोटल 75 सीट है दोस्त। कर्नाटक और बिहार का जो सीट है वो सेम है, यानी कि बराबर है दोस्त। और तेलंगाना में कुल 40 सीट है दोस्त। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से किस देश का लोक नृत्य मयूर नाच। दोस्त निम्नलिखित में से किस देश का लोक नृत्य मयूर नाच है। तो दोस्त ये जो क्वेश्चन जो BSSC CGL 3 के माध्यम से पूछा गया था दोस्त, और ये पहली बार, पहले तो दोस्त आपका भारत का जितने भी राज्य थे वहाँ पे लोक नृत्य पूछा जाता था, पर बिहार SSC CGL 3 में एक ऐसा लोक नृत्य, म्यांमार का लोक नृत्य पूछा गया था दोस्त, जो हम लोग को परीक्षा में आया था और हम लोग BSSC CGL 3 में सिलेक्ट भी हुए। थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाता है दोस्त कि मैं BSSC CGL 3 कैंडिडेट हूँ, और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ, इसलिए मुझे ड्यूटी भी करना पड़ता है। तो मुझे उस समय टाइम नहीं मिला दोस्त, क्योंकि मैं ट्रेनिंग आवर में था और बहुत सा काम था, पर अब टाइम कुछ मिल जाता है, इसलिए मैं अपनी जानकारी आप लोग को साझा करता हूं दोस्त। और अगर आप लोग को BSSC CGL 4 के में कोई जानकारी अगर लेना चाहे दोस्त, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आप लोग को पूरी सही जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आप लोग को पूरी जानकारी अच्छा से प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्त। इसलिए मुझे लगा कि चलिए एक क्वेश्चन इसमें ये डाला जाए। और दोस्त मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, पर हाँ दोस्त यही लेवल का क्वेश्चन आएगा। और हमने सिर्फ ये बोला है दोस्त कि जो भी क्वेश्चन है उस चीज़ को आप टॉपिक याद कीजिए, आप टॉपिक बाय टॉपिक याद करते रहिए, बहुत अच्छा से सफलता मिल जाएगी। आपकी सफलता मिलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी दोस्त। थोड़ा सा जो हम लिख दें और जो हम क्वेश्चन को लिख दें आप उसे समझिए, और वो बस टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़िए। तो चलिए दोस्त, कहने का मतलब है कि पूछा है दोस्त, निम्नलिखित में से किस देश का लोक नृत्य मयूर नाच है। तो दोस्त नेपाल का जो लोक नृत्य है वो आपका मयूर नाच है। और म्यांमार की अगर लोक नृत्य की बात करें दोस्त, तो बर्मी लोक नृत्य म्यांमार का है। और श्रीलंका लोक नृत्य की बात करें दोस्त, तो जो रूबन है जो श्रीलंका का लोक नृत्य है, और बर्मी जो है वो आपका म्यांमार का लोक नृत्य है। और नेपाल का जो लोक नृत्य हो गया वो आपका मयूर नाच हो गया दोस्त। और भारत का तो सभी राज्य में आपका लोक नृत्य है ही। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, उत्तर प्रदेश राज्य दूध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है दोस्त वो दूध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। तो दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो दूसरा जो स्थान है वो दोस्त आपका राजस्थान का है। पहला अगर बात करें दोस्त तो उत्तर प्रदेश। और अगर दूध उत्पादन में दूसरा की बात करें दोस्त तो राजस्थान में। अगर विश्व में बात करें दोस्त तो विश्व में नंबर 1 पे भारत ही एक ऐसा देश है दोस्त जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्त, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन है। यूरोपियन संघ का जितना भी देश है दोस्त वो सब यूरो मुद्रा को अपनाते हैं। और यूरो मुद्रा को मतलब सब देश यूरो मुद्रा को अपनाया, लेकिन सर इसमें पूछा गया है दोस्त कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन है। तो दोस्त यूरो मुद्रा को जो अपनाया था वो आपका क्रोएशिया देश था। और सभी जगह का सभी जितना भी देश देख रहे हैं दोस्त वो सभी जगह का मुद्रा यूरो है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर
6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्त, डाउन्स लानोस पटाना कैटम्बरी। और ऑप्शन में आपका ABCD है दोस्त। तो आप लोग थोड़ा सा इसे देखिए, ध्यान दीजिए और हम थोड़ा सा रुक जाते हैं और 6 नंबर को थोड़ा सा ध्यान दे के बताइए दोस्त कि कौन सा होगा। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा दोस्त वो आपका D होगा। डाउन्स कहाँ का घास है दोस्त? तो डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का घास है। लानोस कहाँ का घास है दोस्त? तो वेनेजुएला का घास है। पटाना कहाँ का घास है दोस्त? तो श्रीलंका का घास है। और कैटम्बरी कहाँ का घास है दोस्त? तो आपका न्यूजीलैंड है। इसलिए आप ऑप्शन 6 का D होगा। देख लीजिएगा आप लोग भी अच्छा से दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित में से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्त होन्शु। होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो होन्शु द्वीप जो है आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, नेशनल पीपुल्स पार्टी को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया था? अभी अगर बात करें दोस्त तो आपका राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है, राष्ट्रीय पार्टी की जो संख्या है दोस्त वो आपका टोटल 8 है। तो ये पूछ रहा है दोस्त कि नेशनल पीपुल्स पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो आपका 2019 में हुई थी। 1980 में किसका स्थापना हुआ था दोस्त? तो भाजपा बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। और 1925 में किसका स्थापना हुआ था दोस्त? तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्त वो आपका 1925 में हुई थी। और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जैसे भारत में जो अर्थव्यवस्था यानी कि ज़्यादा जो रुपया पैसा जो अगर ये चीज़ आता है भारत में तो वो किस क्षेत्र से आता है? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं दोस्त, जो प्राइमरी क्षेत्र होता है वो आपका कृषि से रिलेटिव होता है। और जो सेकेंडरी क्षेत्र है दोस्त वो आपका उद्योग में आता है। और जो तृतीय क्षेत्र है दोस्त वो आपका सेवा क्षेत्र से आता है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा दोस्त, तृतीय क्षेत्र की जगह आपका सेवा क्षेत्र रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दिया दोस्त कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है तो तृतीय क्षेत्र मारिएगा। अगर सेवा क्षेत्र ऑप्शन रहे दोस्त तो आप सेवा क्षेत्र भी टिक करके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्त, भारत सरकार ने संतोष झा को किस देश में अपना उच्चा नियुक्त किया है? संतोष झा अपना जितना भी भारत देश यानी कि कोई भी देश एक अपना उच्चा नियुक्त करता है दोस्त। और अपना हर जगह पे अपना एक उच्चा नियुक्त राजदूत रखता है दोस्त। इसी तरह बोल रहा है कि नेपाल में भारत का उच्चायुक्त कौन है? जो नेपाल में जो भारत का उच्चायुक्त है दोस्त वो आपका संतोष झा है। संतोष झा को भारत सरकार ने नेपाल में अपना उच्चायुक्त बैठा रखा है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, अयोध्या राम मंदिर का आधारशिला नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष रखा था? अयोध्या जो राम मंदिर बनकर तैयार है दोस्त उसका अगर आधारशिला रखे थे तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था।
तो कब रखा था दोस्त? 2020 में। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है दोस्त? अयोध्या जो है आपका सरजू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस शहर में है दोस्त? अयोध्या राम मंदिर जो है, जो किस राज्य में है दोस्त? ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? यानी कि आपका एक टॉपिक ये भी है दोस्त, नदी से रिलेटिव नदी कहाँ गिरती है, सहायक नदी, लंबाई, यानी कि जितना भी है दोस्त, आप इससे एक न एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसमें पूछा है दोस्त कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? तो दोस्त ब्रह्मपुत्र जो नदी की लंबाई है दोस्त वो आपका 2900 है। 2500 किसका, कौन नदी का लंबाई है दोस्त? तो 2500 आपका गंगा नदी का लंबाई है। 1465 किस नदी की लंबाई है दोस्त? तो 1465 गोदावरी नदी का लंबाई है। और 800 किसका है दोस्त? 800 जो है वो आपका कावेरी नदी का लंबाई है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्त, अगस्त क्रांति के नाम से इनमें से किस आंदोलन को जाना जाता है? जैसे कहने का मतलब है दोस्त कि एक क्रांति जो पहले से है उसे अगस्त क्रांति का नाम भी दिया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में अगस्त क्रांति कब हुई, तो आप 1942 ही टिक करिएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति बोला जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता ही होगा दोस्त कि 1942 ईस्वी में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी दोस्त? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुई थी। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्त? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुई थी। नील आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्त? तो नील जो आंदोलन हुआ था ये आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था दोस्त। कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्त, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम जो राज्य था वो भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम भारत का एक राज्य 1975 में बना। कौन सा संशोधन के तहत बना दोस्त? तो 36वां संशोधन। कौन संशोधन? 36वां संशोधन के तहत 1936वां संशोधन 1975 में हुआ था दोस्त। उसी के अनुसार सिक्किम एक भारत का राज्य बना। और 1987 में गोवा भारत का एक राज्य बना। ये कौन संशोधन था दोस्त? तो 56वां संशोधन। कौन संशोधन था दोस्त? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा भारत का एक राज्य बना। तो और 1963 में किस राज्य का स्थापना हुआ था दोस्त? 1963 में आपका नागालैंड राज्य की स्थापना हुआ था। 1966 में किस राज्य की स्थापना हुई थी दोस्त? तो 1966 में आपका दिल्ली राज्य की स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्त, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी, जो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी वो आपका मराठा प्रशासन में था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्त कि बक्सर के लड़ाई के बाद, थोड़ा सा टाइपिंग मिक्स हुई है दोस्त, बक्सर के लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुई थी? तो जो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी दोस्त वो आपका 1764 में हुई थी। और बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
को आज का क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दोस्त, पांचवी अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। जो पांचवी अनुसूची से छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची है जो है दोस्त, उसी तरह पांचवी जो अनुसूची है वो आपका अनुसूचित जनजाति के लेकर के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा करता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होता है। जो एल नीनो है दोस्त, ये एक गर्म धारा है और ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है। थोड़ा सा इसे भी याद रखिएगा दोस्त, बहुत पूछता है, जितना भी हवा है विश्व का सब पूछता है, कहाँ है, किस में कहाँ है, कौन महासागर में है, किस देश में है। थोड़ा सा ये भी एक टॉपिक है दोस्त, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्त, फिटकीरी गंदा पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है। फिटकीरी का जो गंदा पानी होता है दोस्त, उसको अगर स्वच्छ करता है तो वो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्त, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन करता है, क्या कहलाता है। यह जो कहलाता है दोस्त आपका निक्षेपण कहलाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्त, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में जो सहायक होता है वो प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है दोस्त, प्लेटलेट। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 22 पे। पानी में स्थायी कठोरता सोडियम से यौगिक की दूर की जाती है। पानी में स्थायी कठोरता सोडियम से किस यौगिक से दूर की जाती है। तो Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से दूर की जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्त, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, काला जार किस कारण होता है। काला जार जो होता है दोस्त वो आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्त, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। अभी 5G आया है तो आपका 4G 5G भी पूछेगा, 4G भी पूछेगा दोस्त। आगे कभी 5G के बारे में बताऊंगा। भारत में 4G जो सेवा का प्रारंभ हुआ था वो आपका दोस्त 2012 में हुआ था। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्त, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। अगर दक्षिण ध्रुव की बात करें दोस्त तो एमंडसन, और अगर उत्तरी ध्रुव की बात करें दोस्त तो आपका रॉबर्ट पियरी। दक्षिण की बात करें दोस्त तो एमंडसन ने किया था, और उत्तरी ध्रुव की बात करें दोस्त तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त, सेनेगल देश की राजधानी बताएं। सेनेगल जो देश की राजधानी है दोस्त वो आपका डकार है। कंपाला किसका राजधानी है दोस्त, तो युगांडा। युगांडा का जो राजधानी है दोस्त वो आपका कंपाला है। और मेगादिस किसका राजधानी है दोस्त, तो सोमालिया का राजधानी, सोमालिया की राजधानी मेगादिस। और विक्टोरिया किसका राजधानी है दोस्त, तो विक्टोरिया जो राजधानी है दोस्त वो आपका सेशेल्स का है। किसका है दोस्त, सेशेल्स विक्टोरिया सेशेल्स देश का राजधानी है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्त, विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्त विश्व धरोहर जो दिवस मनाया जाता है दोस्त वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है दोस्त, तो 21 जून को आपका योगा दिवस क्या मनाया जाता है दोस्त, योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 15 मार्च को दोस्त विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्त।
और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है दोस्त, वो आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्त, सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री कौन है? सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री का नाम जो है दोस्त, वो आपका सिलिकॉन है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्त, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई थी? आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्त ये दोनों के बीच आज़ादी 1947 में मिली। 1947 के बाद भारत और नेपाल में एक बैठक हुई और उसमें मित्रता और शांति पे चर्चा हुई। वो ईस्वी था दोस्त 1950। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्त, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को एक नाम यानी कि ल्यूकेमिया अगर बोल दे तो ब्लड कैंसर, या ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्त आज का क्वेश्चन 31 नंबर पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, कांवला वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कांवला वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो कांवला जो जीव अभयारण्य दोस्त, वो आपका आंध्र प्रदेश में है। असम में क्या है दोस्त? तो असम में काजीरंगा उद्यान है, काजीरंगा उद्यान है। और राजस्थान में क्या है दोस्त? तो राजस्थान में आपका रणथंभौर अभयारण्य जो है आपका राजस्थान में है। और तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है वो आपका तमिलनाडु में है। तो चलिए दोस्त आज का 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, प्रसिद्ध चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत और ईरान के बीच कुछ दिन पहले चर्चा में चाबहार रहा था दोस्त। तो चाबहार जो बंदरगाह है दोस्त, वो आपका ईरान का है। ईरान की अगर राजधानी देखा जाए दोस्त, तो ईरान का राजधानी तेहरान है। और मुद्रा की बात किया जाए तो ईरान तेहरान रियाल है दोस्त। मुद्रा आपका रियाल हो गया और राजधानी आपका तेहरान हो गया। तो चलिए दोस्त आज का मैंने 32 क्वेश्चन को समाप्त किया। फिर कल मिलते हैं अगला वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए और पढ़ते रहिए।